नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सिद्धार्थ जी जरा देखिए, ये उन इलाकों की तस्वीर है, वीडियो है जिन इलाकों में कोसी, कमला बलान और बागमती का पानी उफान मारना शुरू कर दिया है। और उन इलाकों में आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं 5,000 से अधिक स्कूलें हैं जो उत्तर बिहार के विभिन्न नदियों के या तो उस पार है या फिर दियारा के इलाके में है और वहाँ पानी भरना शुरू हो गया है। बिजली गुल हो चुकी है, वहाँ नेट का कनेक्शन 0 हो चुका है। अब आप वहाँ नाव के अलावा और कोई साधन, आपको पहले भी नाव से लोग जाते थे, कुछ जगह पर चचरी पुल था, कुछ जगह पर सरकार पुल बनाने की कोशिश कर रही है जहाँ बड़ी नदियाँ हैं। अधिकांश इलाकों में देखिए आपके स्कूल की स्थिति क्या है, कैसे शिक्षक लोग जा रहे हैं। ऐसे में अब आप जो ऐप से अटेंडेंस की बात कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है खुद आप समझ सकते हैं। शिक्षक लगातार परेशान हो रहे हैं और परेशानी का आलम यह है कि 5-5, 6-6 बजे तक लोग स्कूल में रह रहे हैं कि किसी एक का भी अटेंडेंस बन जाए ताकि हम जो आपका नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के अनुसार सबों की हाजिरी मान ली जाए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन यही है कि कम से कम एक होना ही चाहिए। अब स्थिति ये है कि सुबह में आने के साथ और शाम में जाने के बाद जिस तरीके का कसमकस, जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हर कोई परेशान है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप जब से ये कहा है आपने कि अगर एक भी हाजिरी नहीं बना तो फिर वेतन नहीं बनेगा, तो ये आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। लेकिन 50% में अभी भी 40% अब ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आपका नेट का कनेक्टिविटी लगातार बना हुआ नहीं रहता है। और बारिश के मौसम में तो समझ जाइए कि 6 महीने तो आप अभी दिसंबर तक, मतलब छठ पर्व तक उस इलाके में स्थिति समान होगी। कितना पोल जो है सो बारिश में जो है सो पानी में बाढ़ आया, डूब गया, लाइन कट, महीनों लाइन कटा रहेगा उस इलाके में। अभी देखिए ना किशनगंज के अभी हम खबर दिखाया सिद्धार्थ जी, पोटीही और एक और वहाँ का ब्लॉक है, 7-7 दिन लाइन नहीं रहता है, जबकि बहुत ही एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका वो है जो कि हाट लाइन नहीं रह रहा है। परेशान है लोग वहाँ का। शहर में लाइन नहीं रह रहा है। बिजली का कनेक्टिविटी जब बारिश शुरू होती है तो फिर कटा तो फिर पूरे दिन कट रहा है। लोड शेडिंग की बात अब नहीं है। अब ठनका गिरा तो बस जिस इलाके में ट्रांसफार्मर पर गिरा तो गांव के पटना शहर है कि 24 घंटे में बदला जाएगा। गांव के इलाकों में अगर ट्रांसफार्मर पर ठनका गिरा तो फिर मरम्मती का तो बात छोड़ दीजिए, महीनों लग जाता है अभी भी। तो ये सारी कठिनाई है और इन कठिनाइयों को आपको देखना होगा। हालात कमोबेश उसी तरीके से हर घंटे फोन आ रहा है सुबह से लेके शाम में जाने तक कि देखिए संतोष जी क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका समाधान निकालिएगा। और एक और बात, आपका जो जिला में जिसको रखे हैं ये करने के लिए कि उसका एटीट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड क्या होगा और किस तरीके से वो ऐप को डाउनलोड करेगा, वो आपका पैसा मांगने लगा है। कई लोग हमको कंप्लेन किया कि पैसा मांगता है, बताइए। मतलब ये लेवल हो गया है कि भाई शिक्षक से आप 200, 400, 500 रुपया घूस लेते हैं। अरे भाई शिक्षक है ना, कोई औटी आमदनी है? कोई औटी आमदनी नहीं है। इस तरीके से हो रहा है। और अब के पाठक गए तो समस्तीपुर के वो हेडमास्टर साहब फोन किए कि मध्याह्न भोजन का जांच करने के लिए निरीक्षण पुस्तिका पर उन्होंने कुछ लिखा न, बातचीत में कुछ पैसा का डिमांड कर दी, सीधे कुछ पैसा दे दीजिए, बांध लीजिए, इतना पैसा दीजिए, बताइए। तो हेडमास्टर साहब कहे कि पैसा कहाँ से देंगे? तो उस पर 12 क्विंटल चावल गोल करने का आरोप लगा के कह दिया कि अब निलंबित कर देंगे। अब बताइए कहाँ से पैसा ला के देगा भाई? जो ईमानदारी से काम करना चाहेगा वो एमडीए में कुछ बचेगा? बताइए। छात्र जितना उपस्थिति है उतना ही अगर वो डाले तो संभव है। जो रेट आप दे रहे हैं उसमें कुछ भी संभव है? अंडा या दूध सब खिलाने लगे थे। तो ये सारी चीजें, कठिनाइयों को भी समझना होगा आपको। और अगर आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो समझिए आप भी फेल करिएगा। अब इस तरीके से शिक्षक के मानसिक स्थिति अगर है तो वो पढ़ाएगा क्या? आप ही सोचिए ना, इस मनो स्थिति में कैसे पढ़ाएंगे लोग?
तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप सुधार कीजिए। और बरसात के समय में जो ये प्रयोग हो रहा है ना, खास करके उत्तर बिहार के अधिकांश जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे स्कूल की कनेक्टिविटी आप समझ में आ रहा है, वीडियो से भी आपने देख लिया होगा कि क्या स्थिति है। उन स्कूलों में एक अलग से गाइडलाइन आपकी तरफ से जारी होना चाहिए। उन स्कूलों में फिलहाल ऐप से अटेंडेंस बनाने का जो प्रोसेस है उसको कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए, या फिर मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। जरा देखिए, एक शिक्षक हमें भेजा है कि भाई देखिए 5:30 10 हो रहा है, हमारा बंद नहीं रहा है। जरा सुन लीजिए सिद्धार्थ जी उनकी बात भी। मैं संजय कुमार ठाकुर, NPS पैगम्बरपुर सिवान सदर बिहार से। टाइम 5 बजकर कितना टाइम रहा? 5:07 हो गया है और लोकेशन जो है सही नहीं बता रहा है कि हम लोग विद्यालय से आउट, क्या है, इन आउट, विद्यालय में इन आउट जो है हम लोग डाल रहे हैं तो 500 से ज़्यादा बता रहा है। अब बताइए 5 तो क्लियर बज गया है, कोई ठीक नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग 6 बजे 7 बजे 8 बज जाए ये लिंक के आने में। तो ये घटिया लिंक है, या तो सुधार किया जाए और नहीं तो इसको रद्द किया जाए। जो भी हम लोग का 5 बजे के बाद का जो समय है, उस समय का मूल्य बहुत काफ़ी होता है, समय मूल्यवान होता है। इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े पदाधिकारी होते हुए समय का महत्व तो नहीं देते हैं। 9 से पहले भी हम लोग आते हैं, अब जाने का कोई समय नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि इस पर विचार किया जाए।